आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत के हम इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है, देख सकते हैं आप। सभी के आंसर यहाँ पे भर दिए हैं मैंने, केवल इसीलिए कि क्योंकि आपका समय बचाना है। कम समय लूंगी और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो उचितम विकल्प जित्वा लिखत, तो बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्त अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति है। दूसरा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो राजन नम आएगा इसका। तीसरा है सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो पितरी आएगा। चौथा है चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बाल काय आएगा इसका, बालकाय। पांचवा है जीवनम दुर्भम अस्ति, तो इसका आपको भर लेना है। और औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आएगा आपका अत्र। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इनका और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अगला प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान है, तो चतुरः काका इत्नयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति, तो चतुरा। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो आमंत्रम। तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति, तो जलम आएगा। चौथा है पत्नी इतस्य परायपदम अस्ति, तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द भार्या आएगा। और धनवा इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो मानवाय। छठा है संपत्तो इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आपको कर लेना है अच्छे से कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। पहली जोड़ी है अग्निदग्धः, तो इसका आएगा तत्पुरुष समास। दूसरा है इत्यादि, तो यन संधि है। तीसरा है गायिका, तो इसका आएगा आपका अयादि संधि। चौथा है चौराद्भयम, तो इसका आएगा पंचमी तत्पुरुष। पांचवा है नर प्लस इंद्र, तो इसका आएगा गुण संधि। छठा है राम लक्ष्मण, तो इसका आएगा द्वंद्व समास। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई है। स्क्रीनशॉट ले और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर, तो आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो लप्य आएगा इसका आंसर। दूसरा है लप्य प्रत्यय एकवम उदाहरणम लिखत, तो प्रदाय। तीसरा है बालिका है तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप आएगा। चौथा है केसा संपत्तो च एक रूपता, तो महताम आएगा इसका। अगला है कुशलवो कम उपश्रित प्रणमतः, तो इसका रामम। और अगला है दुर्बले सूते कस्य अधिक कृपा भवति, तो मातु आएगा इसका। अगला है आपका शुद्ध के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध के सामने आपको ना लिखना है। तो पहला है भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो आम रहेगा। दूसरा है याचितु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो आम। तीसरा है गमिष्यति इति पदे, तो इसमें जो लकार आपको दिया गया है ये गलत है आपका। और भविष्यति में भी आपको यहाँ पे जो लकार दिया गया है वो आम है। और प्रहार इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम है। और उपनव इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम रहेगा। दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप। फिर अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, लोके महतो भयात् का मुच्यते। सातवां है जम्बुकः की वदन विग्रहायस उपहंसम करोति। और सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य, अगला है आपका सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तर ददति। आठवां है कृषकः की करोति स्मः। और माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुच्यति स्मः। और नौवां है नाराम प्रथम शत्रु का। और यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विलपेत। और 10वां निर्धन जनः कथम
वित्तम उपार्जितवान, और ये इसका अथवा है नाराम प्रथम शत्रु का। तो इतने प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से और अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम देने से पहले एक बार पूरे प्रश्नों को आप पढ़ के जरूर जाएं। और ये आपका यहाँ से 11वां 12वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में आपको सुभाषितनी के श्लोक लिखने हैं 2। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हर साल एग्जाम में एक श्लोक आपसे पूछा जाता है। ये 14 प्रश्न है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध करने हैं आपको 2। पहला है सीता रामस्य सह वनम गच्छति। दूसरा है माता बालकम दुग्धति और अहम दुग्ध रोचते और अहम दुग्ध और नाव तडांगम अस्ति। तो ये आपको 5 दिए हैं, 4 करने हैं आपको, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और ये आपका यहाँ से 15वां प्रश्न है रिक्त स्थान। ये 16वां है जिसमें घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। 7वें प्रश्न में वाच्यों को परिवर्तन करना है आपको, तो अच्छे से कंप्लीट करें।